नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है नदी क्यों रोती है। बरसात का मौसम था। हर रोज 2-4 घंटे घमासान बारिश बरसती थी। कभी कभी तो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। बादशाह अकबर का महल नदी के किनारे पर स्थित था। एक रात अकबर महल की छत पर बिरबल के साथ टहलते हुए बातें कर रहे थे। नदी के प्रकोप की आवाज उनकी बातचीत में बाधा डाल रही थी। अकबर और बिरबल ने नीचे बहती नदी को देखा। पानी से लबालब भरी यमुना नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। नदी में पानी का बहाव बहुत आवाज पैदा कर रहा था। रात के सन्नाटे में ये आवाज कई गुना सुनाई दे रही थी। बादशाह ने बिरबल से कहा, ये नदी रो रही है या खुशी में उछल कूद कर रही है। बिरबल ने बादशाह की बात अनसुनी कर दी, लेकिन बादशाह जवाब जानना चाहते थे। बिरबल ने कहा, चलो नीचे चल के सुनते हैं। दोनों घूमते हुए नीचे नदी के किनारे पहुंचे। नदी के पास केवल पानी के बहने और पत्थरों से टकराने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। मछलियां भी, तल के पत्थर भी, पेड़ भी, पंछी भी सब सो रहे हैं। फिर इतनी आवाज क्यों? बादशाह ने दोहराया। बिरबल ने सोचा कि इस समय नदी खुश तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये रो रही है। क्या कारण हो सकता है? बिरबल ने एक बार फिर से सोचा और फिर आया बिरबल का उत्तर। बादशाह सलामत, ये नदी रो रही है और खुश भी हो रही है। अकबर ने पूछा, मगर क्यों? बिरबल ने उत्तर दिया, नदी अपने माता पिता ऊंचे पहाड़ों से अलग होके अपने पति के घर समुद्र में जा रही है। पिता के घर छोड़ने का दुख उसके रोने का कारण है और पति के घर जाना उसकी खुशी दिखा रहा है। बिरबल की चतुरता को देख बादशाह प्रसन्न हुए और उन्होंने बिरबल की प्रशंसा की। बातें करते करते दोनों महल में लौट गए।